अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे पानी। पानी इस पे ज़रूरत लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक लिया है 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी पाउडर हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। आलू को आप बड़े बड़े साइज़ में काट लीजिएगा। हमें छोटे साइज़ के आलू चाहिए 5 से 6। और इसके बाद हम जो है इसे अच्छा सा बॉईल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। और ये देखें आलू जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे जो है स्ट्रेन कर लेंगे, पानी को हम इसमें से निकाल लेंगे और इसे हम साइड पे रख लेंगे। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमें चाहिए ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के और इसे मैंने बारीक बारीक काट दिया है। और इसके बाद हम इसे जो है फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम तब तक इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। और इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है 1 किलो। और इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। और इसको हम अच्छा सा जो है इसमें कुक करेंगे। हम चिकन को तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और हम इसे मिक्स भी अच्छा सा कर लेंगे। और फ्लेम जो है मैंने हाई पे रखा है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे कुक करते जाएंगे। और ये देखें चिकन का कलर माशाल्लाह माशाल्लाह चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने 10 से 12 ली हैं, चॉप करके ऐड कर दिया। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून जो है ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 3 से 4 और इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया। इससे क्या होता है कि टमाटर वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। और ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 जो हैं आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चटपटी सी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप आलू बुखारे 15 से 20 भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद हम नमक इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने अभी नमक कम ऐड किया है ताकि जब दोबारा थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे, अगर हम मुझे कम लगा तो मैं इसमें दोबारा ऐड कर लूँगी। और ये देखें हम इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा सा देखें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। और ये होममेड बिरयानी मसाला है, ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसका लिंक आई बटन में आप देख सकते हैं कि हम घर में बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, ये देखिए माशाल्लाह यकीन करें खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की आना शुरू हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही लिया है हाफ़ कप और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हम इसे अच्छा सा मिक्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें अच्छा सा मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी या हस्बे ज़रूरत। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करके कवर करके हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें और हमने इसे अच्छा मिक्स किया। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, आप बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। मैंने इसमें बिरयानी एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून। और अब हम इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू को उबाला था, उबले हुए आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। हमने इसे अब कुक नहीं करना, हमने जस्ट इसे मिक्स करना है। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस कौरमे को, जो बिरयानी का कौरमा हमने बनाया है, इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पानी उबलने के
के लिए रख दिया। इसमें मैंने ऐड कर दिए तेज़ पत्ते, 2 मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा मैंने लिया है 2 टीस्पून, ये देखें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, या आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। यहाँ मैंने बासमती चावल लिए 1 किलो, इसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। तो अब हम इसमें चावल को भी ऐड कर देंगे और हम इसे अब तकरीबन 90% तक कुक करेंगे। जब इसमें 2 कनी चावल रह जाएंगे तो हम इसे चावल को इसमें से निकाल लेंगे पानी में से। और ये देखें, अब चावल जो हैं ज़बरदस्त से हो चुके हैं, 90% तक जो है ये कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको स्ट्रेन कर लेंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। और चावल जो है हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने दही लिया है 3 टेबल स्पून और इसमें जो है मैं फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये देखें, फूड कलर इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून और इसको हम अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कौरमा बनाया बिरयानी का वो इसमें ऐड कर देंगे, उसका ऑयल और थोड़ा सा मसाला ये नीचे ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उबले हुए चावल जो हैं वो हम हाफ़ इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसकी लेयर्स बनानी है। तो आधे चावल जो हैं वो अभी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो बिरयानी का कौरमा बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, हम इस तरह इस पर डालते जाएंगे और मैंने इसमें बिरयानी का कौरमा ऐड कर दिया। अब हम इस पर ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते इस पे ऐड कर दिए और यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए लीमू है वो भी इसमें ऐड कर दिए और यहाँ पर जो हमने दही और फूड कलर ऐड किया था वो भी इस पे ऐड कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह हमने ये इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए चावल हैं हम ये भी इसके ऊपर लगा देंगे, इसकी लेयर बना देंगे। इसके बाद जो हमने बिरयानी का कौरमा बनाया दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे। जो बचा हुआ सारा कौरमा है हम इस पे सारा डाल देंगे। इसके बाद जो पुदीने के पत्ते हैं वो भी इसके ऊपर, जिस तरह हमने पहले स्टेप किया है सेकंड स्टेप को भी हम सेम वैसे ही करेंगे। और ये देखें, ये लीमू जो है स्लाइस में कटे हुए ये भी हम इस पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर दोबारा से जो दही और कलर है जो हमने फूड कलर ऐड किया था दोबारा से इस पर डाल देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया 1/2 कप ऑयल को हम अच्छी तरह से फैला के इस पर ऑयल डाल देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए, यानी कि हम इसे दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये जो दम है बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। चावल जो हमारे बहुत ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। आप कभी भी चावल में चम्मच फ़ौरन ना चलाइएगा जब तक ये स्टीम निकल ना जाए अच्छी तरह से। ऐसे क्या होगा, आपके चावल टूट सकते हैं। जब अच्छी तरह से स्टीम इसमें से निकल जाए फिर आप चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करें। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। हर चावल जो है वो अलग है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जब आप ये अपने घर में बनाएंगे और जब आपको इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी तब आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू और टेस्ट कितना मज़े का था। और मैंने ये जब खाए थे यकीन करें बहुत ही मज़े के ऐसे लग रहा था देख के चावल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।